तो ब्लॉक का नया चैप्टर आ चुका है और भाई साहब क्या चैप्टर आया है। तुम पहला पेज देखो, तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि ये एक सॉकर मांगा है। I mean, है क्या ये, इसका क्या मतलब हुआ बनाने का। सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑथर अपनी सॉकर की फैंटेसीज पूरी कर रहा है। खैर, इस चैप्टर में शीदो धमाल मचाता है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, उसने बॉल रिसीव की थी कराजू से, लेकिन शीदो गोल नहीं करता, कोई और ही प्लेयर गोल करता है, जिसके की बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका था। खैर, शीदो कैसे गोल करने की कोशिश करता है, कैसे उसे लोकी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि गोल कोई और ही प्लेयर आके कर देता है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वाचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है शीदो से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कराजू ने उसको ही बॉल पास की थी। और वैसे तो स्टार्टिंग में शीदो नॉर्मली खेल रहा था, पास कर रहा था सारे प्लेयर्स को, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है गोल करने की, तो बंदा अपने अंदर का फ्रीक अनलीश करता है। और इस मैच में कराजू का मेन वेपन शीदो ही होने वाला है, यानी उसी के थ्रू गोल करेगा वो इस पूरे के पूरे मैच में सेकंड बेस्ट प्लेयर बनके। इसका सीन शिफ्ट होता है चार्ल्स की तरफ, जिसके बगल में ही इसागी भाग रहा था। एंड इसागी काफी सरप्राइज था ये देख के कि अपने टीम के प्लेयर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है ही शीदो को बॉल के साथ देख के, लेकिन चार्ल्स जो कि दूसरी टीम में वो भी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि वो जानता था नियो ईगोस लीग में खेलने के बाद से ही कि कराजू और शीदो का डुओ कितना ज्यादा डेडली है, और इसलिए उसे पता था कि अब ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। इसके बाद हम शीदो को देखते हैं जो कि सिंगल हैंडेडली सारे प्लेयर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और वैसे तो शीदो आराम से खेला करता है, बट इस वक्त वो जल्दी में है, क्योंकि उससे और कराजू दोनों को पता है कि ह्यूगो के आने से पहले उन्हें जल्दी से जल्दी गोल स्कोर करना होगा। इसलिए शीदो जल्दी से ह्यूरी को पास करता है, उसके सराउंडिंग में जो प्लेयर्स थे उनसे फ्री होता है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो ह्यूगो को गोल तक पहुंचने के लिए डिले कर रहा था रेन। अब रेन ह्यूगो के पास है, एक बंदा फ्री है, तुम सब जानते हो उसका नाम, डेट इज लोकी, जो कि शीदो को रोकने भी आएगा आगे। खैर, ये सारी चीज जब चल रही थी तो सागी मन ही मन सोच रहा था कि सोचने वाली बात है, इतने टाइम हो गया मुझे ब्लॉक में इतने सारे मैचेस खेल लिए, नियो ईगोस लीग निकल गई पूरी की पूरी, लेकिन मुझे शीदो के साथ केमिकल रिएक्शन बनाने का मौका ही नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सामने वाले अपोनेंट को ज्यादा ही अडेप्ट करने की कोशिश करता हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इट मस्ट बी बिकॉज आई डिवोट देम टू स्कोर माई गोल्स। और ये चीज शायद शीदो भी जानता था, इसलिए उसने भी कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन वहीं कराजू, ही कीप्स एन इफेक्टिव डिस्टेंस, जहां से वो जैसा चाहे वैसा खेलता है बेस्ड ऑन अ स्ट्राइकर, कि स्ट्राइकर किस तरीके से उसको यूज करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्राइकर यूज करते हैं सिर्फ कराजू का, कराजू भी साथ के साथ डिसाइड करता है कि उसे उस स्पेसिफिक स्ट्राइकर के साथ खेलना चाहिए कि नहीं। तो वो एट द सेम टाइम ये भी डिसाइड करता है कि वो उसे पास करेगा कि नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ह्यूरी बॉल पास करता है कराजू को, जिसको कि इसागी एक परफेक्ट प्लेयर मानता था शीदो के साथ डुओ बनाने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं ये चीज नहीं मानता, क्योंकि मेरे मानने में तो शीदो के लिए बेस्ट पार्टनर है साइतोशी। खैर, बॉल रिसीव करते हुए कराजू मनी मन ये सोच रहा होता है कि अभी तक ब्लॉक में सिर्फ वही एक इकलौता प्लेयर है जो कि शीदो के साथ बराबरी की पार्टनरशिप कर पाया है। और यार, अगर साइतोशी ब्लॉक की टीम में नहीं माना जाता है तो कराजू की बात गलत तो नहीं है, कोई और शीदो के साथ खेल ही नहीं पाता। और इसके पीछे का रीजन कराजू ये मानता है कि वो काफी ज्यादा कूल हेडेड है। बाकी प्लेयर्स अगर शीदो के साथ खेलने की कोशिश करते हैं तो शीदो अपनी मनमानी करता है, जिस वजह से उन प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है और कोई भी शीदो के साथ नहीं खेलना चाहता, उससे इरिटेट हो जाते सब लोग। बट वो क्योंकि कूल हेडेड है तो उसकी सारी हरकतों को आसानी से नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी इस आदत से खुश है, बट क्योंकि उसे इसाई को हराना है और उसके लिए शीदो की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ही डजंट केयर अबाउट दैट। बस उसे अब ब्लॉक की टीम को अपने कंट्रोल में लेना है, दैट्स इट। और इसके लिए जब कराजू पास करता है शीदो को, जो कि बिल्कुल गोल के सामने था, जिस पे शीदो खुश, क्योंकि ऐसा गोल करना था उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन तभी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे उसे रोकने पहुंचा था लोकी, जिसे देख के कराजू तो काफी शॉक्ड था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोकी यहाँ पे अचानक से कैसे पहुंच गया, ये तो काफी ज्यादा पीछे था। लेकिन शीदो ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे अंदाजा था कि लोकी कैसी कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि अगेन नियो ईगोस लीग में शीदो का मास्टर था ये। लेकिन वहीं लोकी भी जानता था शीदो की कैपेबिलिटीज को, इसलिए वो खुद शीदो को रोकने पहुंचा है। लेकिन फिर भी शीदो रुकता नहीं है,
बंदा बावड़ा हो जाता है और बॉल को रिसीव करके गोल करने की कोशिश अभी भी करता है, भले ही 50-50% चांसेस क्यों ना हो उसकी हार या फिर जीत के। लेकिन अचानक से फिर से एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है किंग की, यानी बारो की, जो कि तुरंत ही आके बॉल रिसीव करके तुरंत ही गोल कर देता है बिना कोई मौका दिए। एंड ऐसे सरप्राइज गोल को भला कौन रोक सकता था, इसलिए आसानी से गोल हो भी जाता है। और इसी गोल के साथ जरा लोकी का मुंह देखो। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन होल मैच जब लोकी हमें सरप्राइज दिखाया। इसी के साथ जापान की तरफ से एक गोल हो जाता है एंड दैट्स हाउ फ्रांस और जापान की टीम फिर से बराबरी पे आ जाती है। अब तुम्हें याद हो, इसलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि बारो अब दूसरा बंदा ढूंढ रहा है जिसको कि वो डिवोर कर सके। इसागी को उसने छोड़ दिया है क्योंकि इसागी इस मैच में उसे किंग नहीं दिखता। और इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे जब पिछले चैप्टर के एंड में शीदो के पास बॉल आई थी ना और कराजू ने डिसाइड किया था कि वो उसके थ्रू गोल करेगा, तो आई वॉज 90% श्योर कि शीदो जब गोल करने की कोशिश करेगा तो बारो आएगा, उसे डिवोर करके खुद गोल कर देगा। और ये चीज मैंने बोली भी थी एंड एग्जैक्टली वही चीज हुई है। और यही जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, यही ब्लू लॉक की टीम को डेडली बनाती है। कैसे बनाती है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैंने इसी वीडियो में ये भी बताया था कि इसी एबिलिटी की वजह से ब्लू लॉक इतना ज्यादा डेडली हो जाएगा कि फ्रांस को सीरियसली खेलने पे मजबूर कर देगा और उनको रियलाइज करवा देगा कि जापान की टीम जैसी पहले हुआ करती थी वैसी अब बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इस गोल के बाद सारी पब्लिक पागल, कमेंटेटर्स पागल, ब्लू लॉक के खुद के प्लेयर्स पागल, चारों तरफ खुशी का माहौल। लेकिन इसागी मन ही मन सोच रहा था कि बारो ने अब उसका पीछा करना बंद कर दिया है, उसको डिवोर करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि असली हीट इस वक्त ब्लू लॉक में कहां पर है। हु इज कराजू। और कराजू किसके थ्रू गोल कराना चाहता है? शीदो के थ्रू। तो उसी को डिवोर करने की कोशिश करेगा अब बारो। इसके बाद हमें दोनों जोकर्स के बीच में काफी ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कि वैसे तो एक दूसरे से इम्प्रेस्ड थे बट एक दूसरे को चैलेंज भी दे रहे थे। जहां पर कि शीदो बोल रहा था कि वो अच्छा गोल था बट और भी अच्छा होता अगर तू खुद करता, मेरा गोल ना चुराता, यू हाय ना। जिसमें बारो भी बोल देता है कि अच्छा तुझे हिम्मत है तो तू कर ले, यू सेल एक्सप्लोडर। अब भले ही इन दोनों में बहसबाजी चल रही हो लेकिन फायदा कराजू का हो रहा था, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी गोल करे पास तो कराजू के थ्रू ही जाएगा एंड अल्टीमेटली वो इसागी को हरा पाएगा। और दूसरी तरफ इसागी मन ही मन इसी खौफ में था कि क्या ये टीम अब ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है कंपैरिजन टू जब मैं नंबर 1 था इस टीम का। एम आई लूजिंग माई प्लेस हियर। क्या ये पूरी की पूरी टीम कराजू के हाथों में जा रही है? इसागी की यही जो सोच है ना, उसे नीचे गिराती जा रही है, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी, उसके प्लान्स, उसकी स्ट्रेटेजी, सारी चीजें एक चीज के बेसिस पे होती है कि वो नंबर 1 प्लेयर है पूरी टीम का और पूरी टीम उसी के अराउंड घूमनी चाहिए। और इसी वजह से उसके सारे प्लान्स फेल हो जा रहे हैं। खैर, फ्रांस का कोच ह्यूगो और लोकी को बुलाता है और उनसे बोलता है कि भाई कर क्या रहे हो, अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो शायद हार जाओगे। और तुम्हें सही में लगता है कि अगर तुम यहाँ पे हारे तो वर्ल्ड कप जीत पाओगे? जिस पे ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। ह्यूगो बोलता है कि लोकी से गोल नहीं हो रहा, लोकी बोलता है कि ह्यूगो पास नहीं कर पा रहा ढंग से मुझे। जिसके बाद कोच डिसाइड करता है कि वो फॉर्मेशन चेंज करेगा और वो क्लियरली इन दोनों से बोलता है कि फालतू में खेलने की जरूरत नहीं है, शो देम योर गिफ्ट्स, कि तुम कितने ज्यादा गिफ्टेड हो। जिस पे ये दोनों तैयार हो जाते हैं और मैच फिर से शुरू होता है, जिसके एंड में हमें लोकी और ह्यूगो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाए जाते हैं। एंड आई थिंक अगले चैप्टर में हमें इन दोनों का पास्ट दिखाया जाएगा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे, खेलना इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे टीम अप करा, कैसे डुओ बना, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। क्योंकि ह्यूगो मानता था कि लोकी से मिलना, उसे नंबर 1 के रूप में देखना, खुद नंबर 2 बनना, ये सब एक डेस्टिनी थी। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली तुम्हें अच्छा लगा, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा यार। 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बाकी तुम्हें कैसा लगा अपनी रेटिंग जरूर कमेंट्स बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।